घड़ी आधी घट पुण्याग, तुलसी साध कोटि हरै अपराध। भागवत जी की ऐसी अद्भुत कथा है, भूल से भी जाने अनजाने में भी एक कथा, एक आधा शब्द टूटा हुआ शब्द अगर इसका निवेदन में जाए तो साक्षात मुक्ति का साधन है और यह भवसागर से पार करा देता है। इस दुनिया में, इस जगत में जन्म और मरण की मृत्यु से छुटकारा भगवान दिला देते हैं। राजा ने मात्र यही बात कही, राजा ने यही बात कही, हे भगवान आप मुझे बताएं आज के ठीक 7 दिन मेरी मृत्यु होगी। इतने बड़े बड़े अंगिरा, पराशर, भृगु, वशिष्ठ, चैन, देवबल, उबल, मार्कंडेय जी विराजे हैं जिनकी 99,000 वर्ष उम्र है। आज वो भी यहाँ पर विराजे हैं। सूर्य जी महाराज यहाँ पर विराजे हैं, देवर्षि नारद जी यहाँ पे विराजे हैं, वशिष्ठ जी यहाँ पे विराजे हैं, गौतम जी यहाँ पे विराजे हैं, गर्गाचार्य जी यहाँ पे विराजे, बड़े बड़े संत सब विराजे हैं। जो संत सतयुग से द्वापर में थे, त्रेता में थे, आज वो संत यहाँ सब विराजे। एक ही पल में सुखदेव मुनि ने कहा, राजन आपका यूं ही कल्याण हो गया, मात्र आपको भागवत जी की कथा श्रवण करनी है। भागवत जी की कथा जबकि बहुत छोटे हैं, सबसे उम्र में भी कम है, सभी संतों ने आज सुखदेव मुनि का स्वागत किया है, प्रणाम किए हैं, वंदन किए हैं। हमने कहा कल की कथा में भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए होंगे, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। सम्मान पाने से पहले सम्मान को देना सीखें, सेवा लेने से पहले सेवा देना सीखें। अतः प्रक्षाम संसिद्धि योगिना परमं गुरुः पुरुष तस्येह यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वदा, प्रियमाणस्य सर्वदा। यह भागवत जी की कथा सुखदेव मुनि ने आज सर्वप्रथम इस धरती पर प्रारंभ की है। श्रोता के रूप में मात्र एक परीक्षित जी बैठे हैं, मात्र एक श्रोता। इतने बड़े बड़े संत सब देवतागण अपना धाम छोड़ दिए, इतनी भारी भीड़ है, इतनी भारी भीड़ है इस कथा को श्रवण करने के लिए। सभी देवतागण अपना धराधाम छोड़ दिए, आज सभी इस गंगा के तट पे आए हुए। जब भी समय मिले आए मेरे भक्तों, हरिद्वार ऋषिकेश गोता जरूर लगाना, बहुत दूर नहीं, बहुत भाड़ा भी नहीं, बहुत समय भी नहीं लगता है। श्रीधाम वृंदावन गोता जरूर लगाना, डुबकी लगाना माँ सरयू में, माँ सरयू में गोता लगाना, श्रीधाम वृंदावन में गोता लगाना, बरसाना में गोता लगाना, पूरे ब्रजमंडल पूरी भूमि में गोता लगाना। वाराणसी भी जाना तो गंगा मैया में गोता लगाना। जिस समय सुखदेव मुनि ने वेद व्यास पीठ पे आसीन हुए, सभी संतों के मन में संशय हो गया, कौन है ये, कहां से आए हैं, क्या जाति है, कहां के हैं, किनकी वंशावली है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति जी, शक्ति जी के पुत्र हैं पराशर जी, पराशर जी के पुत्र हैं वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव नंदन। बोले सुखदेव महाराज की, भागवत महापुराण की। आज वही सुखदेव जी को पाकर सभी संत भी आनंदित हो गए। यहाँ तक पिता वेद व्यास जी भी बैठे और आज वत्स का वर्णन करके भागवत जी की कथा, बड़ी दिव्य कथा प्रारंभ हुई। व्यासपीठ पे आसीन हुए, बड़ी सुंदर सी कथा चल रही है।
आइए हम लोग भी छोटे से भजन अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। सुखदेव मुनि को बधाई देते हुए इस प्रकार भगवान ने परीक्षित का कल्याण किया, वही भगवान कल्याण हमें आप सभी भक्तों को भगवान सारा सुख देवें। भगवान से आज आप सभी भक्तों के लिए यही बधाई देते हैं। सेवा देते हो। भक्ति का साधन कोई बात नहीं। अच्छा, वाह, धन्यवाद। अहो भाग्य ऐसी देवी इस पंडाल पर शरण पधारी, धन्य हो देवी। तकलीफ हो तो आप ऊंचे सिरवा बिठाएं, कुर्सी वगैरह दे दें। जमीन पे ना बिठाएं, पैर में तकलीफ होगा तो आप। ये भक्ति का साधन है। ये भक्ति घड़ी आधी घड़ी आधी घट पुण्याग, तुलसी साध कोट हरे अपराध। भागवत जी की ऐसी अद्भुत कथा है, भूल से भी जाने अनजाने में भी एक कथा, एक आधा शब्द टूटा हुआ शब्द अगर इसका निवेदन में जाए तो साक्षात मुक्ति का साधन है और यह भवसागर से पार करा देता है। इस दुनिया में, इस जगत में जन्म और मरण की मृत्यु से छुटकारा भगवान दिला देते हैं। राजा ने मात्र यही बात कही, राजा ने यही बात कही, हे भगवान आप मुझे बताएं आज का ठीक 7 दिन मेरी मृत्यु होगी। इतने बड़े बड़े अंगिरा, पराशर, भृगु, वशिष्ठ, चैन, देवबल, उबल, मार्कंडेय जी विराजे हैं, जिनकी 99,000 वर्ष उम्र है। आज वो भी यहाँ पर विराजे हैं। सूत जी महाराज यहाँ पर विराजे हैं, देवर्षि नारद जी यहाँ पे विराजे हैं, वशिष्ठ जी यहाँ पे विराजे हैं, गौतम जी यहाँ पे विराजे हैं, गर्गाचार्य जी यहाँ पे विराजे, बड़े बड़े संत सब विराजे हैं। जो संत सतयुग से द्वापर में थे, त्रेता में थे, आज वो संत यहाँ सब विराजे। एक ही पल में सुखदेव मुनि ने कहा, राजन आपका यूं ही कल्याण हो गया, मात्र आपको भागवत जी की कथा श्रवण करनी है। भागवत जी की कथा जबकि बहुत छोटे हैं, सबसे उम्र में भी कम है, सभी संतों ने आज सुखदेव मुनि का स्वागत किया है, प्रणाम किए हैं, वंदन किए हैं। हमने कहा कल की कथा में भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए होंगे, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। सम्मान पाने से पहले सम्मान को देना सीखें, सेवा लेने से पहले सेवा देना सीखें।
अतः प्रक्षाम संसुद्धि योगिना परमं गुरुः पुरुष तस्येह यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वदा प्रियमाणस्य सर्वदा। यह भागवत जी की कथा सुखदेव मुनि ने आज सर्वप्रथम इस धरती पर प्रारंभ की है। श्रोता के रूप में मात्र एक परीक्षित जी बैठे हैं, मात्र एक श्रोता। इतने बड़े बड़े संत सब देवतागण अपना धाम छोड़ दिए, इतनी भारी भीड़ है, इतनी भारी भीड़ है इस कथा को श्रवण करने के लिए। सभी देवतागण अपना धराधाम छोड़ दिए, आज सभी इस गंगा के तट पे आए हुए हैं। जब भी समय मिले आए मेरे भक्तों, हरिद्वार ऋषिकेश गोता जरूर लगाना। बहुत दूर नहीं, बहुत भाड़ा भी नहीं, बहुत समय भी नहीं लगता है। श्रीधाम वृंदावन गोता जरूर लगाना, डुबकी लगाना माँ सरयू में, माँ सरयू में गोता लगाना, श्रीधाम वृंदावन में गोता लगाना, बरसाना में गोता लगाना, पूरे ब्रजमंडल पूरी भूमि में गोता लगाना। वाराणसी भी जाना तो गंगा मैया में गोता लगाना। जिस समय सुखदेव मुनि ने वेद व्यास पीठ पे आसीन हुए, सभी संतों के मन में संशय हो गया, कौन है ये, कहां से आए हैं, क्या जाति है, कहां के हैं, किनकी वंशावली है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति जी, शक्ति जी के पुत्र हैं पराशर जी, पराशर जी के पुत्र हैं वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव नंदन। बोले सुखदेव महाराज की, भागवत महापुराण की। आज वही सुखदेव जी को पाकर सभी संत भी आनंदित हो गए। यहाँ तक पिता वेद व्यास जी भी बैठे हैं और आज वत्स का वर्णन करके भागवत जी की कथा, बड़ी दिव्य कथा प्रारंभ हुई। व्यासपीठ पे आसीन हुए, बड़ी सुंदर सी कथा चल रही है। आइए हम लोग भी छोटे से भजन अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। सुखदेव मुनि को बधाई देते हुए इस प्रकार भगवान ने परीक्षित का कल्याण किया, वही भगवान कल्याण हमें आप सभी भक्तों को भगवान सारा सुख देवें। भगवान से आज आप सभी भक्तों के लिए यही बधाई देते हैं। सेवा देते हो। से
श्याम तेरा जुगनी बंदी। ये बेचारी इतना प्रेम करती, इतना स्नेह करती थी, इतना स्नेह करती थी, जिससे आज जैसे हम आप भगवान को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भगवान को तिलक लगाते हैं, भगवान को गोपी चंदन लगाते हैं, भगवान को मलयाग्र चंदन लगाते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं। इसके बाद भगवान को धूप दीप लगाते हैं। सारी व्यवस्था इस ब्रजवासी माँ में था। उतना सेवा किया करती थी, भोग लगाती थी। ध्यान देवे, जो पति खावे तो खावे, पति को सारा श्रृंगार पूजन करे तो अपना स्नान करती थी। इतना बाबरी हो गई। धीरे 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 इस प्रेम में ध्यान देना, लक्ष्मी कमजोर हो गई। क्योंकि कोई कार्य व्यवसाय तो था नहीं, रोजगार तो था नहीं, तो गृहस्थी कैसे चले? गृहस्थी को चलाने के लिए कुछ न कुछ उद्योग ही चाहिए। आएगा कहाँ से? कि धूप दीप नैवेद्य हार फूल आएंगे कहाँ से? कुछ तो लगेगा। और बगैर उद्योग किए, बगैर धन कमाए गृहस्थी चल नहीं सकती। सबसे बड़ा यज्ञ है कि परिवार के निमित्त आप कुछ इनकम करें, आप कमाएं और कमाकर पूरे परिवार का गृहस्थी का पालन करें। पालन करने के बाद कुछ न कुछ आप निवेश करें, बचाएं, आपका वही इनकम है। हजारों रुपए रोज कमाएं और 1200 रुपए रोज का खर्च कर दें, कितना दिन घर चलेगा? 5000 रुपए कमाए रोज का और 5500 रुपए डेली पे खर्चा हो। कमाने का तो स्रोत फिक्स है, लेकिन खर्चे का फिक्स नहीं।
धीरे धीरे साल भर निकल गया। पति ने कहा, देवी जीवन ऐसे नहीं चलेगा, मुझे जाना होगा। कहाँ पर? आकाश जी, मुझे जाना होगा। कहाँ पर? मुझे शहर जाना होगा, और जब तक 10 पैसे कमा के नहीं लाऊंगा तब तक अपना जीवन यापन नहीं होगा। आज हम दो हैं, माता पिता दुर्भाग्यवश रहे नहीं, भगवान की सेवा नहीं होगी, कल प्रभु की कृपा से हमारा परिवार आगे बढ़े। इसलिए जीवोपार्जन बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बिना कुछ किए भोजन करता है ना, माता अन्नपूर्णा का श्राप है। बिना कुछ किए भोजन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कितने पैसे समाज में, दुनिया में ऐसे पड़े हुए, कुछ बिना कुछ किए, पिता की कमाई का धन, भाई की कमाई का धन, ताऊ जी चाचा का धन कमा लोगों ने रखा, उसका विनाश करने के लिए आए। बिना कुछ किए एक बूंद पानी पीना भी दोष है। बिना प्रभु को अर्पण किए एक बूंद जल भी नहीं पीना चाहिए, इतना दोष है। लेकिन लोग पा जाते हैं, पा लेते हैं, एक बार याद नहीं करते। आज की बात बताऊं, तीन घंटे के लिए घर पे गए हुए थे। वहां पे नारियल पानी आया, खोला गया। हम कहा भगवान को अर्पण करो ना, तो छोटा सा बच्चा तुरंत एक ही पल में खींच लिया, वो छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। हमने कहा भगवान को अर्पण करो, लिया जाएगा, तब तो को पूरा वो एक ही बार में खींच लिया। तो कभी कभी नटखट स्वरूप भगवान के रूप में ही, ये बच्चों के रूप में ही प्रभु का स्मरण होता है। दूसरा आया, भगवान को चाहा तो पान करने को मिला। उसी प्रकार आज ये ब्रजवासी ब्राह्मण कह रहा, देवी अब जीवन नहीं चले, जाना होगा मुझे। कहाँ पर? शहर जाना होगा। पत्नी ने रोना प्रारंभ किया कि आपके बगैर मैं एक पल नहीं रहूंगी, आपके बगैर एक क्षण में जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे छोड़कर ना जाए, और आप मुझे छोड़कर जाएंगे ना तो मैं नहीं रह पाऊंगा। इसलिए आप पहले व्यवस्था करिए मेरा। क्या व्यवस्था है? ब्रजवासी ब्राह्मण ने किया क्या? जैसे तू मुझे पति मानते हैं ना, ये ले मिट्टी की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? जमुना जी के तट पे गए, जमुना जी के रेत बालू मिट्टी को लेकर आयो, और भगवान की कृपा से उसी मिट्टी को अपना पति मानना। ध्यान देना हमारी बात पर। इस कथा के माध्यम से मैं आज सीख मिलती है। और जैसे मेरी सेवा करती थी ना, साक्षात सब कुछ अपना पति परमेश्वर मानना, इसी मिट्टी पर आप आहूत हो जाओ। आज भगवान नारायण की कृपा से पति परमेश्वर चल पड़े स्वदेश। देवी ने अपना वही पूरा आभार बनाई हुई है। जैसे पति की सेवा किया करती थी, उसी प्रकार उस मिट्टी की सेवा लग गई। प्रथम दिवस बीते, द्वितीय दिवस बीते, तृतीय दिवस बीते, धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति जो है स्मृति से बाबा उसी मूर्ति से स्नेह और प्रेम बढ़ गया है, लगाव बढ़ा है, आनंद उमड़ना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे करते 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 6 महीने बीते। अब मूर्ति के बगैर उस मिट्टी की मूर्ति में ऐसी आसक्ति हो गई वो ब्रजवासी माँ, ब्राह्मणी माता, कि अब धीरे 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 उनका क्या बात है बाबा, प्रवृत्ति जो है बढ़ी हुई है। धीरे धीरे करते 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 1 साल बीत गए। पहला कोई व्यवस्था ऐसा था नहीं, आप सभी जानते हैं कि बाई केंद्र बाई फोन, भैया चेहरे तक भी देख लेंगे लोग, वीडियो कॉलिंग इत्यादि, फोन या पत्र, पहले ऐसा व्यवस्था नहीं।
पत्र था और पत्र मिलने में भी कम से कम 20 दिन निकल जाते थे। आज गोविंद की कृपा हुई है। आपको सादा नहीं सुनाई पड़ रहा है। पतिदेव के मन में हुआ, धीरे धीरे साल भर बीत गए, दूसरा वर्ष प्रारंभ हो गया, अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। अपना सब कुछ राज वैभव में, सब कुछ शहर में, सब कुछ त्याग दूं, चलूं अपने परिवार के पास। ध्यान देना, आज पति परमेश्वर प्रवेश द्वार पे आए हुए हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं, तो मां दरवाजा नहीं खोल दी। आए, एक बार प्रयास किए, 2 बार प्रयास किए, 3 बार प्रयास किए, चले गए, वापस चले गए। अभी तक वह प्रवेश द्वार को नहीं खोली। चले गए, 1 साल और बीत गया, 2 साल बीत गया। प्रवेश द्वार, जैसे आज किसी प्रवेश द्वार के सामने जाओ, बेल बजाओ, बेल नहीं खुलता, कितना बुरा लगता है। अगर प्रवेश द्वार ना खुले, बहुत बुरा लगता है। चाहे कोई किसी का भी घर हो, और घर का मालिक को सहन नहीं कर सकता अगर 2 मिनट लेट हो गया। पतिदेव आए, पत्नी की आसक्ति उसी मूर्ति में लगी हुई है। ब्राह्मणी माता ब्रजवासी माँ है। पतिदेव चले गए, ब्रजवासी ब्राह्मण चले गए, साल भर बीता है, 2 साल पूरा बीत गया, तीसरे सत्र में आ गए, फिर से आए हुए। अरे देवी, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पति, मैंने तुझे मिट्टी की मूर्ति दिया, तेरा सच्चा पति तो मैं हूं, तेरा सच्चा पति तो मैं हूँ। तू किस मिट्टी की मूर्ति में जाकर फंसी, अपने जीवन को तू बिता रही है। सच्चा पति मैं हूँ, मेरा नाम, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ था, हम आपके पति परमेश्वर हैं, आपके प्राणनाथ हैं। आप किस मिट्टी की मूर्ति में पड़ी हुई हो? आज देवी अंदर से कह रही, दरवाजे को नहीं खोल रही कि मुझे सच्चा पति मिल गया है, अब मुझे किसी दूसरे पति की जरूरत नहीं होती। इतने प्रवेश द्वार खोली हुए सन्मुख आई हुई भगवान की महती कृपा है। साक्षात भगवान हरि। हमारा आपका मन, भाव, विश्वास अपूर्ण हो। विश्वास में जरा सा संशय होगा ना, तो भगवान हरि भी आ जाए, लगे कोई इंसान आके बैठा हुआ। जैसे हम लोग राशन खरीदते हैं ना, तो आपकी निगाह से कांटे पे होती है। भाजी खरीदते हैं जो 1 किलो, आधा किलो जो भी आप लेंगे, लेकिन हमारे आपकी निगाह से कांटे पे होती है। कहीं कम ना मिले, कहीं मुझे कम ना मिले। उसी प्रकार भगवान को मानो, दिल से मानो, परिवार को मानो, दिल से मानो, समाज में कल्याण की कामना के लिए आप लोगों ने आज भगवान हरि की कृपा चुकी, उसी मिट्टी में साक्षात भगवान बांके बिहारी का दर्शन पा गए। आज अपना जीवन, मुझे किसी झूठा पति के चक्कर नहीं पड़ना है। मेरा सच्चा पति मैंने साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया को मानी हुई है। अब मुझे किसी पति की जरूरत नहीं। पति और पत्नी में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, जलती हुई अग्नि भी एक बार शीतल पड़ जाए आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से, आपके भाव से। लेकिन आज के पति लोग भी, आज की पत्नियां भी बड़ा अलग सोचती हैं। उसी प्रकार मेरे प्रभु ने आज पूरे इस जगत में भगवान एक दृष्टा रूप में है। ना तो आकाश है, ना तो पृथ्वी है, ना तो जल है, ना तो थल है, ना कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है। जरा इस शब्द पर, इस वाणी, इस कथा को आप गंभीरता के साथ सोचना। ना तो कोई अनाज है इस मिट्टी पर, कुछ भी है, खाली भगवान दृष्टा के रूप में। ना तो कोई ग्रह मैत्री है, ना तो कोई चंद्रमा है, ना तो तारा गण। वो समय कैसा रहा होगा। आज प्रभु ने कितना सुंदर सी व्यवस्था हमें, आपको भगवान ने जन जन्मांतर के लिए, कई वर्षों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए भगवान ने दे रखा है। लेकिन हम लोग भगवान का एक बार भी बुरी बुरी प्रशंसा भी नहीं करते हैं। भगवान ने सबसे पहला अपना शरीर भगवान ने बढ़ाया है।
एक दृष्टा से भगवान ने 5 चीजों को भगवान ने अपने में तल्लीन किया है। स्थावर, जंगम, उद्भिज, स्वदेश, जराई। 5 चीज। 5 चीज से भगवान ने मनुष्य का अवतार, प्रभु ने एक हरि का अवतार। भगवान को जरूर कर। इसी से भगवान ने जल का निर्माण किया। जल का प्रभु ने निर्माण किया तो जल में भगवान ने एक मकान भी बनाया विश्वकर्मा के माध्यम से। विश्वकर्मा जब बड़े प्रसन्न होते हैं ना तो बड़ा सुंदर सा भवन, बड़ा सुंदर सा वाहन, बड़ा सुंदर सा कीर्ति। भगवान ने मकान बनाया, मकान बड़ा दिव्य मकान बना। मकान बनने के बाद भगवान ने उसमें सोचे अब इतने बड़े मकान में, जल के अंदर, जल में ही भगवान ने मकान बनाया। ध्यान से सुने, बाहर नहीं बनाया, जल में ही भगवान ने ऐन अपना बनाया। ऐन बने मकान, नार, नार बने जल, जल में भगवान ने अपना मकान बनाया। मकान बनाने के बाद भगवान को लगा कि इस बड़े घर में अकेला रहना, मकान में भैया सोना चांदी आप जड़ करा दो, वो आपकी प्रसन्नता नहीं है, आपका सुख नहीं, जब तक उस मकान में परिवार ना हो, जब तक माता पिता ना हो, जब तक बच्चे ना हो, जब तक पत्नियां ना हो, जब तक बहन ना हो, जब तक मां ना हो। भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भई हुई। भगवान ने कहा सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि में आप वही करना, जितना स्त्री बना उतना पुरुष बनाना, जितना स्त्री बना उतना पुरुष बनाना। ब्रह्मा जी ने गलती किया, ब्रह्मा जी ने दोनों को साट के बना दिया, बन गए किन्नर। भगवान विष्णु ने देखकर हंस दी। आज किन्नर आपकी दुनिया में है नहीं। हमारे विश्व में 4 ही शंकराचार्य का पद था। पिछले वर्ष सत्र में किन्नरों को भी शंकराचार्य की उपाधि दी। 4 ही शंकराचार्य का पद था, 5वां किन्नरों को दे दिया गया। ब्रह्मा ने बनाया, स्त्री पुरुष दोनों को साट के बनाया। समझ लीजिए किन्नर, और समझ के किन्नर आज आपकी दुनिया में है ही है ना। भगवान विष्णु ने देखकर हंस दिया कि ब्रह्मा तूने ये क्या करी। ध्यान देना, कोई भी गलती हो जाए बिना प्रायश्चित किए मुक्ति नहीं मिलती। विष्णु ने हंस दिया, ब्रह्मा जी ने किन्नर बनाया, इसलिए आज भगवान विष्णु को भी भोगना पड़े। जिस समय द्रौपदी का अर्जुन ने द्रौपदी को लेकर आए हुए थे, माता कुंती ने कहा मैया मैंने आज एक ऐसे उपहार को लेकर आए हैं, आज कुंती मैया ने नहीं देखी। कहीं जो भी लाए हो ना 5 मिलकर बांट लीजिए। पांचाली कहलाई। भगवान शंकर जी की बहुत बड़ी भक्ता थी द्रौपदी, बहुत बड़ी भक्ता थी। शंकर जी ने वरदान दिया तुझे 5 पति 5 वर तुझे मिले, और प्रत्येक वर्ष बड़े भैया के साथ, युधिष्ठिर के साथ, भीमसेन के साथ, अर्जुन के साथ, नकुल के साथ, सहदेव के साथ, जब जब एक वर्ष आपका बीतेगा, जैसे कुमारी कन्या होती वही आनंद, वही
भगवान स्वरूप, जैसे एक बेटी कुमारी कन्या का विवाह होता, वही स्वरूप, वही आलिंगन भगवान शंकर जी ने दिया है कि तुझे 5 पति के रूप में वरदान है, और तू जब जब 1 वर्ष बीतेगा तेरा वही रूप है। जिस समय गुरु ने यहां पर आए हुए हैं बेटा, मेरा गुरुदक्षिणा तुझसे लेना है, मेरे पुत्र को लाओ ना। युधिष्ठिर का समय बीत गया और भीमसेन का समय था, ध्यान से सुने। उस समय यह प्रतिज्ञा हुई थी, जिसके कक्ष में जो जाएगा 5 साल के लिए बन गया, 5 वर्षों के लिए भीमसेन का समय था, जिस समय हमारे अर्जुन जी के गांडीव धनुष उनके राजभवन में था। आज गांडीव धनुष लेने के लिए यहां पर आए हुए हैं, जिससे आज द्रौपदी ने 5 वर्षों के लिए उन्होंने अज्ञातवास, 5 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। आज हमारे भोगना पड़ा। एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रदीयताम् प्रयायास्मो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। उस समय भीमसेन का समय था, द्रौपदी वहां पे विराजित हुई। जिस समय गांडीव धनुष लेने के लिए अर्जुन यहाँ पर आए हुए हैं, आज द्रौपदी ने श्राप दिया, तुझे 5 साल का वनवास। पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास, 1 साल अज्ञातवास ने काटा, छोड़ दीजिए। आज दूसरी प्रथा यह है कि द्रौपदी ने श्राप दिया, तुझे 5 साल। भगवान की कृपा होगी, नारायण की कृपा होगी। नागों की बेटी है उल्पा, उल्पी नाम है, उल्पी से उन्होंने गांधर्व विवाह किया है, उससे पुत्र पैदा हुआ है। आरावण बड़ा मेधावी बेटा है। ये 5 पांडवों की तरफ से अकेला युद्ध करे तो 100 मारने की शक्ति है, ऐसा बेटा है आरावण। आज अगर युद्ध में देवी चंडिका को बलि चढ़ाने के लिए जब तक एक बलि पांडवों की तरफ से नहीं चढ़ेगी, अथवा एक बलि कौरवों के साथ अगर नहीं चढ़ेगी, तब तक ये तुम्हें विजय नहीं होगा। ध्यान देना, दोनों की तरफ से चढ़ना है। वहां तो मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं, मैं तो 100 भाई हूं, अगर एक मारा गया तो 99 बचेंगे, और यहाँ 5 है, 5 में से अगर एक भी बलिदान चढ़ा तो युद्ध ऐसे ही पराजय हो। इसलिए भगवान ने बैठल नाथ भगवान गोविंद ने क्या कृपा करी है, क्या भगवान ने माधुरता, क्या भगवान ने आनंद को बरसाई है। नागों की बेटी है, नाम है उल्पी, उससे आज अर्जुन जी ने विवाह किया है, उसी से पुत्र पैदा, उसी बेटे के नाम आराम। बड़ा तेजस्वी है, बहुत बलशाली है। आज भगवान नारायण ने कहा पांडव वंश का वंश है, इसी की बलि चढ़ा दो, 5 पांडव युद्ध में विजय प्राप्ति पा जाए। आरावण कह रहा है भगवान बाबा दादा, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, मैं कुमारा मरना नहीं चाहता, चूंकि कुमारा अगर मर जाए मुक्ति नहीं होती है, चाहे बेटी या बेटा। ध्यान से सुनो, 3 व्यक्ति की गति नहीं होती, पत्नी के द्वारा पति मारा जाए। आजकल की देवियां भारत देश में आ चुकी है कि जो छल बस अपने पति का लोग मरण कर ले जाती है। मार
उस समय गणपति की पूजा नहीं होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, गणपति भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है, भगवान नारायण की पूजा नहीं होती है। उस समय जितने भी समाज के लोग हैं उसी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, उसी पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए सारी जनता उस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए। कभी हुआ 5 दिन बाद विवाह होगा, 3 दिन बाद विवाह होगा, बोलो ना। या प्रथम रात्रि, ध्यान देना, विवाह होने के बाद जो सुहाग रात्रि है उस दिन बेटियां इस रूप में नहीं होती हैं क्या? इसलिए इस दुनिया भर के जो बवंडर की जो बातें, इस बात से आप दूर रहें। आप अमृत सब दिन नहीं मिलेगा, ध्यान देना। यह अमृत श्रवण करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। इसलिए चाहे जहां से श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से आप आए और आप कथा को श्रवण करें, अपने जिंदगी में आप उतारें। अपने पति को लेकर आए, अपने पुत्र को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, अपने दामाद को लेकर, अपने पूरे कुटुंब परिवार को लेकर आए। चूंकि आपके माध्यम से कोई परिवार अगर भागवत जी की कथा, इस कथा से अगर जुड़ेगा ना, उसकी जिंदगी धन्यमय हो जाए, उसकी गोद भर जाएगी भगवान की कृपा। ध्यान से सुने। रजस्वला के 6ठा दिवस समागम हुआ, पुत्र होगा। 7वां हुआ बेटी होगा, 8वां हुआ पुत्र होगा, 9वां हुआ बेटी होगी, 10वां हुआ पुत्र होगा, 11वां हुआ बेटी होगी, 12वां हुआ पुत्र होगा, 13वां हुआ कन्या होगी, 14वां हुआ पुत्र होगा, 15वां हुआ बेटी होगी। 15 दिनों तक संतति के योग बनते। इसके बाद का श्रम विफल होता है। सुनने बड़ा आनंद आया होगा, लेकिन इसका पालन भी है। तेल बसाना त्याग करें। मांस मच्छी बिल्कुल घर में नहीं आना चाहिए। सुदृढ़ भोजन प्राप्त करें, खाएं, और अपने हृदय में आप भगवान को खूब याद करें। भगवान के रूप को आप अपने मन में, हृदय में आलिंगन करें। फोटो पैसे देकर लोग लाते हैं, लेकिन अपने हृदय में फोटो को ऐसे चित्र को बसाओ, ऐसे चित्र को बसाओ, बिना पैसा दिए भगवान नारायण आपके हृदय में ही वास करें। ऐसा आनंद हे तस्यात् परम किंचित मनः शुद्धेन भेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुरीणम्, जन्मांतरे भवेत् पुरीणम्, तदा भागवतम लभेत। हमारी बात पे विश्वास नहीं रखना, क्योंकि प्रमाण भागवत जी खुद कह रहे हैं। कहीं लगता गुरुदेव अपना प्रशंसा करने कथा नहीं सुना रहे क्या? साक्षात भगवान हरि इस मन की शुद्धि के लिए, संसार में समस्त आनंद पाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं, मात्र भागवत जी की कथा है। श्रवण करो ना, सारा जीवन आनंद ही आनंद है। उसी प्रकार आज कामना, आतुर कामना बस होकर ये है, दीदी मैया ने आज अपने पति के साथ उन्मत्त हुई है। संध्या का समय है, गोधूल बेला का समय है। स्त्री पुरुष के प्रसंग त्याग होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया सुंदर समय, अद्भुत प्रभात का समय, ब्रह्मकालीन समय भगवान की भक्ति का है। विशेष ध्यान से सुने। मध्याह्न कालीन रोजगार व्यवसाय के लिए जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में है, उनका सुबह का समय विद्यार्थी पढ़ने का समय, ब्रह्मकालीन 4 बजे से 6 बजे तक। मुंबई के बच्चे कोई नहीं उठते। 3:16, 3:26 कभी नहीं हुआ जिस समय हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे। ये लाइट हमने नहीं देखा है, नहीं पाया, पीठ से कह, नहीं पाया, नहीं देखा। लालटेन जलाते थे, उससे हम लोगों ने पढ़ाई की है। और 3 दिन गुरुदेव कहते थे, मात्र 3 दिन व्याकरण को ना पढ़ो। गुरुदेव कहते थे त्रिरात्रि करना चाहिए, जैसे तृतीया करनी होता है, ऐसा 3 दिन आप वेद को ना पढ़ो, भूल जाता, स्मरण नहीं होता है। मात्र 3 दिन
विस्मृति हो जाती है। आज हम लोग 13 जन्मों तक बोल कर बैठे हुए हैं। 13 घंटे की बात क्या, 13 महीनों तक एक बार नहीं लोग उठाते। अभी सरस्वती का पूजन देखो, कुछ ही बस सरस्वती पूजन मात्र 4-5 दिन पहले ही बच्चे उस दिन एक दिन बुक नहीं उठाए होंगे। उस दिन पढ़ने से, उस दिन अपने सभी सब्जेक्ट उठाने से पूरे साल की विद्या उपार्जन होती है। आज के बच्चे ब्रह्मकाली अपराह्नकालीन में अपने आप घर को, गृह को, कार्य को, उद्योग धंधा व्यापार, मध्याह्नकालीन खूब करो ना, फिर अपराह्नकालीन दोपहर का समय 12 से 2 जो कुछ पाते हैं ले लीजिए, और मंदिर जिसमें पटबंद होता है उस समय भी आप थोड़ा सा जहां वहीं आप सुसुप्त हो जाएं। फिर इसके बाद अपने गृह काल में आप लग जाएं, बच्चे पढ़ाई में लग जाएं। संध्या बंदन का समय फिर से तपस्या का होता है। इस समय नहीं कुछ 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो समय अपने पास है। मंदिर जाने का समय छोड़ दो, जहां पे हैं आप वहीं पे अपना ऐसा भाव बनाओ कि मंदिर हमारा वही समय, हमारा मंदिर हो जाए, हमारा जीवन ही मंदिर हो जाए, कृपा बन जाए। रात्रि का समय इस प्रसंग के लिए सबसे उच्च, काम विषय वासना तात्पर्य, तिथियों का खाली ध्यान रखना। उसी प्रकार आज यह देवी ने काम आतुर हुई, कश्यप जी इस ग्रह, इस समय को मात्र प्रखर मानकर उन्होंने उन्मत्त किया हुआ है। आज इसी से 2 दैत्य उत्पन्न, गर्भ में दैत्य आ गए। एक हिरण्यकश्यपु है, दूसरा हिरण्याक्ष। आज पूरा सृष्टि में जो है कोलाहल मचा हुआ है, आसमान तलक रहे हैं, मेघनाथ सुखदेव सुंदर सा वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज की कथा को अद्भुत होकर सुन रहे हैं, चिन्मय होकर। चिन्मय कहते हैं, किसे ध्यान से सुने, मेरे बगल में कौन सी दीदी आके बैठी, बहन मुझे नहीं दिखाई देवे। मेरे बगल में कौन से भाई आके बैठे, मुझे दिखाई ना देवे। मेरे कान में भागवत जी के अलावा दूसरा शब्द सुनाई ना पड़े। लेकिन आज हम तो मुँह पीछे करके अपना दीदी बहनी कर लेते सिंह। भागवत जी कथा वही बुद्ध सुनावे ना, ये दीदी बहनी नहीं मिलेगी। इसलिए आज उम्र के लोग अपना गोता लगा लेते हैं, माया वाला गोता। क्योंकि जब दीदी मैया ने देखा कि मैंने एक गलती करी, 2 दैत्य उत्पन्न भय। ध्यान देना, आज के युग में दैत्य नहीं होते हैं। पहले दैत्यों को सींग पूंछ हुआ क्या करता था, लेकिन आज के इंसान जो पद से विमुख हो चुका है, हर कोई घर में ही दैत्य बनकर बैठा हुआ है। इसलिए दैत्य से घर को बचाओ। जिसके घर मदिरा का सेवन होता है, जिसके घर में मांस भक्षण होता है, जिसके घर में व्यभिचार होता है, जिसके घर में चरित्र का दोष होता है, वो राक्षस से कम योनि नहीं। कश्यप जी ने आज घनघोर तपस्या करी है, और यह माँ भी आज 7 वर्षों के लिए तपस्या करने बैठ गई कि मैं उस पाप कर्म से कैसे वंचित हूं। 7 वर्षों के लिए तपस्या, जन्म दी है। पहला पुत्र है हिरण्याक्ष हुआ, दूसरा है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हुआ है, बचपना है, बाल्यापन है, किशोरी अवस्था में है। आज यही हिरण्याक्ष ने खूब तपस्या करी है। तपस्या कर कर सबसे पहले वर मांगा, मुझे अजर अमर आशीर्वाद दे दो। नारायण से कहा प्रभु नहीं हो सकता। जब आज यहाँ पर तपस्या किया, फल को नहीं पाया, तो दुश्मनी बस पूरे पृथ्वी को ले गया, समुद्र डुबा दिया। आज हम लोग अपना जगह किसी को देते हैं क्या? इतना भी बोलो। शहरों में घर द्वार मकान प्रॉपर्टी फैक्ट्री रोजगार बनता है, गांव में केस होता है। 1 ईंट रखने जाएंगे ना तो बगल वाले आपको तुरंत केस में फंसा देंगे। आज हिरण्यकश्यपु छोटा है, हिरण्याक्ष बड़ा है। इस पूरे पृथ्वी को ले गया, समुद्र में डुबाया, मल से ढक दिया।
और खुजली जैसी हो रही शरीर में, कोई तो मिले जरा युद्ध करूं, क्योंकि शरीर में बड़ी जागरूकता है, शरीर में बड़ी तीव्रता है, शरीर में बड़ी ताकत है। ध्यान देना, जिसको ताकत होती है ना, दीन दुखियों को दिखाता है, कभी बलशाली पास नहीं जाता है। अरे भैया, बल भगवान ने दिया, हाथी से लड़ो ना, जरा शेर से लड़ो ना, जमीन से लड़ो ना, वटवृक्ष लगाओ ना, आध्यात्म से लड़ो, कल्याण की कामना करो ना, लेकिन नहीं। अबोध पर, नादान बच्चों पे लोग, बड़े बुजुर्ग पे लोग अपना ताकत दिखाते हैं। अरे भैया, कुआं बावली खनो ना, वृक्ष लगाओ ना, रास्ता बनाओ ना, पढ़ित करो ना, लेकिन नहीं। दीन दुखियों पर, बुजुर्ग पर, अबला पर, नादान पर, बेटियों पर, बहन पर, जो निहत्ता होते उस पर अपना बल दिखाते हैं, कभी नहीं। ऐसा जो लोग अधिकार करते हैं ना, भगवान उनका दूसरा जन्म अंगम भंगम न पूजे, भगवान उस लायक नहीं छोड़ते। दूसरा जन्म अगर मनुष्य भाइयों हो तो कोई न कोई अंग भंग करके छोड़ते हैं। आज आपकी दुनिया में लोग हैं नहीं, जो लोग दूसरे के बच्चों को मदिरा पिलाते हैं, आज उनके बच्चे दूसरे जन्म में खुद मदिरा उनके सामने, बाप के सामने, माँ के सामने बेटा पी जा रहा है। जो लोग दूसरे के बच्चों को नशा के लत में लाते हैं, अपना पैसा देते हैं, आज उन्हीं के बच्चे नशे के लत में पड़े हुए हैं। जो लोग दूसरे के बहन बेटियों को गंदी निगाह से देखते हैं, उनका दूसरा जन्म नपुंसक होता है। अपनी दुनिया में नपुंसक लोग हैं नहीं, किन्नर हैं। जो लोग दूसरे के बच्चे को आप धोखे से ले जाकर मार देते हैं, उनका दूसरे जन्म में उनके बच्चों की दुर्घटना में, केसेस में मारे जाते हैं। जो लोग दूसरे जन्म, जो लोग दूसरे के झूठी गवाही पैसा लेकर, आजकल खुद चल रहा है, पैसा लेकर झूठी गवाही दिया, दूसरे जन्म में फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। कभी कभी